और मेरी आवाज के दायरे में आने वाली तमाम जनता, आज जो नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है और वहीं पर यहाँ पर नगर निगम ने दुहाई दी है कि इसको लेकर कुछ नहीं किया जा सकता, क्या करें? ऐसे तमाम बातों मेरा नाम जगमोहन ठाकुर है। मैं शिमला नागरिक सभा का प्रधान हूँ। हर एक चीज का सोल्यूशन होता है, कहने से बात नहीं बनेगी कि कुछ नहीं हो सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल। टू डू एनीथिंग यू हैव टू टेक कंक्रीट स्टेप्स। ये कहना कि नहीं हो सकता तो ये दर्शाता है जो स्टेटमेंट आप मेरे को बता रहे हैं कि एमसी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। पर समस्या तो है ना, अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो एमसी को ढूंढना है ना। ये नागरिक सभा ने थोड़ा भी उठाना है। इसका समाधान उठाने के लिए तो आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट इसलिए जरूरी है कि इससे लोग बहुत परेशान हैं। आप जाखू चले जाएं और शिमला के और शहरों में संजौली चले जाएं तो वहां लोगों ने बालकनीज बनाई है और उसको कवर्ड बालकनीज है। वो किसके लिए डर से? वो बंदरों के डर से है। कुत्ते तो नहीं जाएंगे ना वहां पे। आप शिमला में ऑड आवर में ट्रेवल कीजिए। जो आज कह रहे हैं ना कि कुत्तों को हमने डिसाइड करके पट्टे लगाए हैं कहीं रेड और वो, ऑड आवर में ट्रेवल करके बताएं। कुत्ते किसी भी टाइप के होंगे, वो जो भी ऑड आवर ड्यूटी देके लोग जाते हैं या ट्रेवल करते हैं तो उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो उसका समाधान तो निकालना पड़ेगा। समाधान के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, इनके लिए हट्स बनाएं, उन हट्स में उनको शिफ्ट करें। पब्लिक प्लेस पे जो एक और जो सबसे बड़ी गलत बात होती है, लोग फीडिंग करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। फीडिंग करो, हट्स बनाओ, वहां उनके लिए फीडिंग करो। और इनको फीडिंग करने के लिए अगर ये भी होना चाहिए कि सीसीटीवी शहर के अंदर लगे। उन सीसीटीवी के तहत आपको ये पता लगेगा कि कौन लोग फीडिंग कर रहे हैं। बहुत सारी लोग हैं धार्मिक विचार से रखते हैं कि बोलते हैं अगर हम इनको फीडिंग देंगे तो शायद हमारे ग्रह निकल जाएंगे। पर उससे होता क्या है, उससे आम आदमी को अटैक हो रहा है ना। अब हर महीने 300 से लेके 500 लोगों को ये बंदरों का बाइट या डॉग बाइट्स हो रहे हैं। तो ये लोगों का नुकसान है, और टूरिस्ट को भी अटैक करते हैं। उससे हमारे शहर की छवि भी दूर हो रही है। हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि सीसीटीवी इतने लगे, जो इस टाइप का दान करते हैं उन पे भी फाइन हो। फाइन होता है शहर के अंदर, स्मोकिंग पे होता है फाइन, थूकने पे फाइन होता है। तो जो लोग इस टाइप से करेंगे तो वो भी उन पे भी फाइन लगे। तो उसको एमसी बोर्ड लगाए डिफरेंट प्लेसेस में कि जो इस टाइप की फीडिंग पब्लिक प्लेस पे करेंगे फाइन करेंगे ना। चाहे डराओ, फाइन करो ना करो, पर अगर एक थ्रेट होगा ना तब वो लोग उसको अवॉइड करेंगे। हम ये ने प्रावधान किया है फाइन का, और फीडिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर चिन्हित किए हैं, बूथ भी यहाँ पर लगा रहे हैं। उसका कहना है हाँ, प्रैक्टिकली दिख रहे हैं आपको कहीं? जो अभी पीछे ऐसे जब डॉग्स को यहाँ पर पट्टे बांधे गए थे तब फीडिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर चिन्हित किए गए थे पूरे शहर में। चलो अच्छी बात है अगर चिन्हित किए हैं। क्या वो प्रैक्टिकली वैसे वो चिन्हित जगह पे लोग सामान चीजें दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। लोग अपने व्हील पे अपने हिसाब से जहां उनको पॉइंट लिखता है वहां पे वो फीडिंग करते हैं। अगर है तो अच्छी बात है, पर उसको मॉनिटर भी तो करना है। देखे तो सही कि एग्जैक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा। बट दो चीजें बड़ी क्लियर है। ये कहते हैं हम नसबंदी कर रहे हैं, क्या कुत्तों का नंबर कम हो रहा है? क्या बंदरों का नंबर कम हो रहा है? ऐसा नहीं है। कहने से हो रहा है, कहने में शायद हो सकता है कागजों में सब कुछ हो रहा हो। ये चीजें ग्राउंड लेवल पे आनी चाहिए ना, वो चीजें नहीं आ रही ना। हम चाहते हैं कि नागरिक सभा और जो लोग इससे पीड़ित हैं, आज मेमोरेंडम देंगे हम। उस मेमोरेंडम के बाद ये चाहेंगे कि एमसी इस पे रियली, जिसे कहते हैं ना कि जैसे कोई आपदा होती है ना, आपदा में सब लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं ना, उस आपदा में जो लोग अफेक्टेड होते हैं उनको निवारण करने के लिए कोशिश करते हैं ना। ये जो बंदरों और कुत्तों का आतंक शहर के अंदर है, इसके लिए कंक्रीटली एमसी को ही अपने स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हम भी ये चाहते हैं कि शिमला के लोगों को बंदरों और कुत्तों से ना जो है सुरक्षा पूरी मिलनी चाहिए, और उसके लिए कॉन्टिन्यूसली हम अपील करेंगे शहर के बाकी लोगों से भी कि वो आए इस इश्यू पे, सब लोग इकट्ठे होकर इस पे सब लोग मिलकर, और इस शहर को स्मार्ट सिटी तो होना चाहिए, पर बंदरों और
कुत्तों का स्मार्ट सिटी जिस नहीं। तरह से नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो क्या इसको लेकर आप न्यायालय में पिटीशन भी दायर करेंगे? क्योंकि जो अंत है और जो फाइनल रिजल्ट है वहीं से आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हाथ अदालत कोर्ट में तो तब जाया जाएगा कि हम भी दूसरों की तरह घर में बैठ जाए। इसको लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे और हम चाहेंगे कि एमसी इस पे आवाज उठाए और सब मिलजुल कर इसके ऊपर आवाज उठाएंगे। और यही है। सबसे वल्नरेबल सेक्शन जो है वो स्कूल के बच्चे। आपको पता है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक स्कूल के बच्चे स्कूल को जाते हैं हर रोज। हाँ? और कभी ऐसा कुछ हो गया है जो बाकी शहरों में भी कहीं हुआ है, बच्चे मार दिए गए हैं अटैक में। तो जो है हम एक नागरिक होने के नाते हम भी उसके लिए जिम्मेवार होंगे अगर हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे और चुप बैठे रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा सेक्शन है। सुबह इतने बच्चे आपको मिलते हैं 9 बजे तक स्कूल जाते हैं, बैग नहीं। अगर कहीं 4-5 कुत्तों ने अटैक कर दिया, 4-5 क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो संभावना जो है बचने की बहुत कम रह जाती है। दूसरी बात क्या है कि ये जो हम अपने मोहल्ले की बात कर सकते हैं। हम कैलिस्टन में रहते हैं। 2 साल पहले कैलिस्टन में आवारा कुत्ते एक आधा कोई कभी कहीं बाहर से आए थे। आज हमारे मोहल्ले में भी 8-10 कुत्ते आवारा हो गए हैं और काफ़ी लोगों को उन्होंने अटैक भी किया है। तो जो ऐसा लोकेलिटी, हम अपनी लोकेलिटी का आपको बता सकते हैं। इस तरह से सब लोग अपने अपनी लोकेलिटी में बताएंगे। अगर कॉरपोरेशन कुछ कर नहीं सकती इसके बारे में, तो ये इसका मतलब हम ये समझ लें कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ेगी और ये आक्रामक भी उतने ही होंगे। ये ठीक है, पट्टी आपने लगा दी है, ये जो है इनका जो वो स्टेरिलाइजेशन करते हैं वो भी करना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। हट्स भी बनाए, जो हट्स हैं उसको अगर कम पड़ रहे हैं तो और बनाने पड़ेंगे। ये तो कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी है।